अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल निकाह मुता से मुताल्लिक है। सियासत की कुछ मुस्तनद हदीसों के हवाले से ये बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने निकाह मुता किया और उसके नतीजे में उनके यहाँ औलादें भी हुईं और उनके नाम भी बयान किए जाते हैं सहाबा इकराम के। फिर सैयदना बकर सिद्दीक और हजरत उमर के दौर में भी ये जारी रहा और हजरत उमर ने फिर अपने दौर में एक मौका पर इसको मना फरमा दिया। इसी तरह कुरान मजीद में फमस्तमता तुम से भी इसके जवाज में इस्तदलाल किया जाता है। तो हदीसों का और कुरान मजीद में फमस्तमता तुम का सही पस मंजर क्या है निकाह मुता के हवाले से, इसको इस्ताम को तो आप मेरी तफसीर में देख लें, उसके वो मानी ही नहीं है। उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि वहाँ ये लफ्ज़ किस मफ़हूम में आया है। बाकी रह गई ये बात कि निकाह की क्या सूरत जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून और सूरह मारिज में बयान कर दिया है। दोनों मक्की सूरतें हैं। उनके मक्की सूरतें होने में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। ये सिर्फ़ तारीख़ी तौर पर ही नहीं है, ख़ुद आप सूरतों का मुताला करें, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मारिज तो ख़ास तौर पर इब्तदाई दौर की सूरतों में से है। उन्हीं में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जिनसी ताल्लुक़ अगर आपने अल्लाह के बताए हुए कायदे के मुताबिक इख्तियार करना है, तो उसकी उस वक़्त के हालात में 2 ही सूरतें बयान की गई हैं। और उसमें पहली सूरत अज़वाज की है, यानी आपने किसी को बीवी बनाया है, जिस तरह की बीवी बनाया जाता है। जब हम बीवी बनाते हैं किसी को, तो ये एक ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है। ये फ़ैसला आपने अपने हालात के लिहाज से करना है, वो आप करें। हो सकता है 2 साल रहे, हो सकता है साल रहे, हो सकता है ज़िंदगी का निबाह हो जाए। इसी को निकाह कहा जाता है। इसी को ज़ौज या अज़वाज के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। तो ये तो कुरान से बिल्कुल वाज़ेह हो गया, इसलिए इसमें किसी बहस की, इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ही नहीं रही। अब रह गई ये बात कि अरबों में क्या-क्या चीज़ें थीं, तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल दुरुस्त बयान किया मौर्रिख़ीन ने कि उनके यहाँ निकाह की 3-4 सूरतें राइज थीं। वो बुखारी ने भी बयान की हैं। उनमें से जो सूरत कुरान मजीद के बताए हुए इस कायदे के मुताबिक है, वो जायज़ रहेगी। जो सूरत इसके मुताबिक नहीं है, उसको ख़त्म होना था। अब कानूनी तौर पर उसको कब ख़त्म किया गया, जैसे-जैसे इत्तला मिलेगी। शराब के मामले में भी इसी तरह किया गया, सूद के मामले में भी इसी तरह किया गया। लोग 2 बातों में फ़र्क नहीं करते। एक किसी चीज़ का नाजायज़ होना है और एक उसका आउटला करार देना है, यानी कानून कब बनाया गया। तो हज़रत उमर ने अगर कोई इक़दाम किया तो उसी वक़्त करेंगे जब उनके इल्म में आएगा कहीं खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही है। किसी को रोकेंगे तो उसी वक़्त रोकेंगे जब मालूम होगा कि अभी लोगों ने उसको नहीं छोड़ा है। तो ये असल में इंतज़ामी नौइयत के अहकाम हैं जो बाद में भी लोग इसी तरीके से अ, करेंगे तो उनके बारे में जारी किए जाएँगे। इनका कोई ताल्लुक़ हुर्मत हिल्लत से नहीं होता। ना हुर्मतें हिल्लतें इस तरह मौख़र मुक़द्दम होती हैं, वो कुरान मजीद ने बयान कर दी हैं। अल्लाह की किताब के फ़ैसले के बाद किसी रिवायत, किसी वाक़ये की कोई हैसियत नहीं रहती। ताहम वाक़यात गलत नहीं हैं और ये ज़रूरत हमें भी पेश आएगी। इस वक़्त देखिए पूरे आलम इस्लाम में हर मुसलमान जानता है कि सूद हराम है, लेकिन वो आउटला करार नहीं दिया गया।